सर्दियाँ ज़बरदस्त आ गई हैं, तो सर्दियों में मेथी के पराठे किसे नहीं भाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम मेथी के पराठे। तो आइए देखते हैं मेथी के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मेथी ले ली है और मेथी मैंने बाहर नहीं कटवाई, क्योंकि बाहर जो काटते हैं वो घास फूस सब काट देते हैं। घर में हम हाइजीनिक तरीके से धोकर बीन कर मेथी के पराठे बनाएंगे। चॉपर लिया है, चॉपर में मैं पहले बड़े चाकू से काटूंगी थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसको मैं छोटे चाकू से बिल्कुल बारीक कर दूंगी। पत्ते ही हैं, अगर थोड़ा मोटे हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो गल जाते हैं। आलू और गोभी के पराठे तो कई बार हमको नुकसान कर देते हैं, लेकिन मेथी के पराठे अगर आप हर रोज़ भी खाओगे ना, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि मेथी गर्म होती है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। हम कभी भी पेट में प्रॉब्लम होती है तो हम गर्म पानी में मेथी को खा लेते हैं, क्योंकि मेथी बहुत पाचन क्रिया को हमारा स्वस्थ रखता है। मेथी खाने से बीपी और कोलेस्ट्रॉल हमारा नियंत्रण में रहता है और बाल स्किन हेल्दी रहते हैं। अब देखिए, इस तरह हमने बारीक बारीक काट ली है। मेथी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। अब मेथी को यहाँ पर हम छोटे वाले चाकू से बारीक कर लेंगे, क्योंकि हमको पत्ते बिल्कुल नहीं चाहिए, बड़े बड़े बारीक मेथी चाहिए होती है। ये देखिए, जहाँ पर भी हम मोटे पत्ते देखेंगे उसको हम बारीक कर लेंगे। अब इसी तरह हम सारी मेथी को काट लेंगे। मेथी आप पहले भी धो सकते हैं, मैं मेथी को काटने के बाद धोऊंगी। थोड़ी देर इसको मैं नमक पानी में भिगो लूँगी, उसके बाद इसको धो लूँगी। स्ट्रेनर में छान के इसको मैं सुखा लूँगी, थोड़ा सा इसका पानी अच्छे से निखार लूँगी। अब देखिए, सब्जी हमारी कट गई है। अब यहाँ पर मैंने आटा लिया है। अगर 250 ग्राम आटा है तो 250 ग्राम ही हमारी मेथी है। मैं दोनों को इक्वल रखूँगी, तभी पराठे हमारे बेहतरीन बनेंगे। अब यहाँ पर आटे में हम पहले डालेंगे 1 चुटकी हल्दी और साथ ही साथ डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और फिर डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इसी में मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये मर्ज़ी है आपकी, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन और अदरक डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 चम्मच मैंने बड़ी चम्मच से रिफाइंड डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर डाल देंगे। अब डाल देंगे जो हमारी कटी हुई मेथी है, इसको ऊपर से डालेंगे। पहले हम आटे में इसको मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो ही हम पानी डालेंगे, वरना कई बार क्या होता है, इसी के मॉइस्चर में आटा गुज जाता है। ये देखिए, लेकिन हमारा आटा है और थोड़ा हमारा मेथी हमारी सूख गई है, हमने वो सुखा रखी है पानी से, तो इसमें हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने गुनगुना पानी लिया है। सर्दियों में आटा गुनगुने ही पानी से गूंदिए, क्योंकि गुनगुने पानी से गूंदने से आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। ये देखिए, पहले हम इस तरह मसल लेंगे, सारी चीज़ें हम मसल लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा गुनगुने पानी की हेल्प से आटे को गूँदेंगे। अब पानी थोड़ा थोड़ा हाथ पे लेके यहाँ पर हम आटे को गूँदेंगे। आटे का एक डो लगाएंगे। आटे को गूँदने में हमारे 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस तरह हम आटे को गूँद लेंगे। ये देखिए, मेथी के पराठे जो बनते हैं वो आटे में गूँद के ही बढ़िया बनते हैं, क्योंकि मेथी के पराठे बहुत फूले फूले नहीं होते हैं, ये करारे बहुत अच्छे लगते हैं। पानी इसमें आवश्यकता के अनुसार ही डालिए। अगर ज़्यादा इकट्ठे डाल देंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा और पराठे बेलने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि आटा हमारा चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम एक डो लगा लेंगे। अब आटा हमारा गूँथ के तैयार हो गया है। इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब आटे को 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे के ऊपर हम 1-2 ड्रॉप्स रिफाइंड ऑयल डालेंगे, क्योंकि यहीं से हम अपने हाथों में लगाएंगे और हाथों में हमारा आटा चिपकेगा नहीं। अब हम लोई तोड़ेंगे और पराठे सेकेंगे। देखिए, इससे हमारे 5 या 6 पराठे बन जाएंगे। इस तरह हम लोई बनाएंगे और लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब धीरे धीरे हम पतले पतले पराठे बेलेंगे आटा लगा के। अब लोई में चारों तरफ हल्का हल्का आटा लगाइए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको
झाड़ दीजिए। इस तरह फैलाते हुए इसको बेलन की सहायता से हम पतले पतले पराठे बनाएंगे। थोड़ा सा हम हाथों से फैला देंगे, फिर उसके बाद बेलन से इसको फैलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपकेगा ये। इस तरह हम बनाएंगे पराठे, और पतले पराठे बनाएंगे हम, बहुत मोटे पराठे नहीं बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक पराठा बिल गया है। अब मैंने नॉन स्टिक का तवा रखा है, उसमें सेकेंगे हम पराठे। अब पराठे को हाथ में लेके हम थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे, ये और फैल जाएगा और पतला हो जाएगा। अब पराठा मैंने तवे में डाल दिया है। अब इसको एक तरफ से हम पूरा सिकने देंगे, तब तक हम दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं और दूसरा पराठा बेल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पराठे बनाएंगे। ये देखिए सेम पराठे बनेंगे इसी तरह। जब तक हमारा तवे वाला पराठा सिक रहा है तब तक हम इसको बेलेंगे। दोनों पराठे हमारे साथ के साथ तैयार होंगे और गर्मा गर्म रहेंगे। ये देखिए हमने बेल लिया है और तवे वाला हमारा सिक रहा है। मेथी की तासीर बहुत गर्म रहती है। सर्दियों में ये पराठे खाने से शरीर को फ़ायदा पहुंचता है और शरीर में गर्मी मिलती है। ये देखिए एक तरफ हमारा पराठा सिक गया है और इसमें हम लगाएंगे देसी घी। देसी घी में मेथी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। घर का बना हुआ घी है ये। इस घी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुछ लोग पराठे ऑयल में भी बनाते हैं, लेकिन हम पराठे देसी घी में ही बनाते हैं, क्योंकि देसी घी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में ये मज़ा आता है। ये देखिए एक तरफ हमारा पराठा सीख गया है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह पराठे को सेकेंगे, दबाते हुए, बिल्कुल दबाएंगे और सेकेंगे। मेथी का पराठा जब सीख जाता है इस तरह ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होता है, थोड़ा ब्राउन होता है, ये थोड़ा सा हरा होता है। अब हम पलट के दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए कितना लाजवाब पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी सेकेंगे। ये देखिए इसी तरह हम दूसरा पराठा भी सेकेंगे। पराठों का कितना प्यारा कलर आया है और कितने परफेक्ट पराठे हमारे बने हुए हैं। ये देखिए इसी तरह आप पराठे बनाइए और पराठों को एंजॉय करिए। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेथी के पराठे कैसे लगे। आप इसको बनाइए, एंजॉय करिए और सर्दियों का आनंद लीजिए मेथी के पराठे खाकर। कई लोग सब्जी की तरह मेथी को उबाल लेते हैं तब पराठे बनाते हैं, लेकिन कच्ची मेथी का जो फ्लेवर आता है पराठों में, वही पराठे को एक्चुअल फ्लेवर देता है।